सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 37वां दिन है और आज हम लूका के सुसमाचार उसके चौथे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सीखें प्रभु जी। सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, और यहां हमने इसके 16वें वचन तक अध्ययन किया। अब हम आगे पढ़ेंगे 17वें वचन से। यहां पर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, जो 70 चेले प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार के लिए भेजे थे, वो लौटते हैं और बड़े आनंद से लौटते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हमने आपके नाम से, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बड़े खुश होकर के, बड़े आनंद से वो प्रभु यीशु मसीह को ये बात बताते हैं कि आपके नाम से हमने बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य किए। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनकी जब बात सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह की, वो बड़े खुश होकर के कहते हैं कि तेरे नाम से हमने ऐसे ऐसे बड़े सामर्थ्य के कार्य किए कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो आखिर प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उनसे ऐसा क्यों कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता था? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं जो दुष्ट आत्मा जो उनके वश में है, तो जो दुष्ट आत्माएं वो कौन है? दुष्ट आत्माएं वो शैतान के वो दूत हैं जो शैतान के साथ, 1/3 स्वर्गदूत जो शैतान के साथ हो गए थे, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से शैतान के साथ, इब्लीस के साथ बाहर निकाल दिया था। ये वही स्वर्गदूत हैं जो दुष्ट आत्माओं के रूप में यहां इस धरती पर प्रभु के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, लोगों को हानि पहुंचाते हैं, लोगों के साथ गलत कार्य करते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो यहां कह रहे हैं कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, तो इसके लिए हमें देखना होगा, पहले शैतान के फ्लैशबैक में जाना होगा। जब शैतान अपने घमंड में आकर परमेश्वर के विरोध में चला जाता है और अपने साथ परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, 1/3 स्वर्गदूतों को अपने में मिला लेता है, उन्हें भड़का करके, और परमेश्वर के विरोध में करता है, तब वो ये चाहता है कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के भी सिंहासन से ऊंचा कर लूं। तब परमेश्वर क्या करते हैं? तब परमेश्वर उसको स्वर्ग से नीचे फेंक देते हैं उसके स्वर्गदूतों के साथ, और उसको निकाल देते हैं। फेंक देते नहीं है बल्कि निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो शैतान है और उसके दूत हैं वो पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आकर के वो आदम के साथ और उसकी संतानों के साथ उसको भड़काने का, उसको भरमाने का कार्य करते हैं। और बहुत सारे हमने उत्पत्ति की पुस्तक 6ठे अध्याय में भी देखते हैं कि वो कैसे मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह कर लेते हैं, और फिर उनके बाद परमेश्वर उनके इस कार्य के लिए भी कुछ स्वर्गदूतों को, जो माफ कीजिएगा उन्हें स्वर्गदूत नहीं कहा जाएगा, अब तो वो दुष्ट आत्माएं हो गए, तो उन्होंने जो परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, उन स्वर्गदूतों ने, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया? सजा दी, और उन्हें अधलोक में कैद कर दिया गया। कुछ आत्माओं को, कुछ दुष्ट आत्माओं को अधलोक में कैद कर दिया गया। और उसके बाद शैतान के अंदर यह सामर्थ्य थी कि वो स्वर्ग में जा सकता था। यानी शैतान स्वर्ग में जाता था, परमेश्वर के सामने उसके उपस्थिति में वहां जाता था, और वहां पर वो मनुष्यों पर दोष लगाता था। इस बात को हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 6ठे वचन और उसके दूसरे अध्याय और उसके पहले वचन में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि शैतान जब परमेश्वर के जो पुत्र है, यानी कि जो स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, तो उनके बीच में शैतान भी उनके बीच में उपस्थित होता है। तब वो अय्यूब के विषय में वहां दोष लगाता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि शैतान में इतनी, अभी भले ही वो स्वर्ग से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी वो दोष लगाने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में या परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था। यानी कि उसकी स्वर्ग में एंट्री पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वो मनुष्यों पर दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के पास जाया करता था, उसको बताया करता था कि देख तेरे मनुष्य ऐसे हैं, ये ऐसे हैं और ये इस तरीके से कर रहे हैं। भले ही वहां शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया है, उसका रहने का स्थान अब स्वर्ग नहीं है, लेकिन अभी भी वहां पर वो जा रहा है। तो इसी बात को यहां जब हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि उसको बिजली के समान मैं स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमने अभी देख लिया कि शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी उसका आना जाना परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ है। वो लगातार जो मनुष्य है, जो प्रभु के लोग हैं, उन पर दोष लगाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। और इसको आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ सकते, मैंने रेफरेंस दे दिया है। जब हम इस बात को प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं, हम जब प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम 7वें वचन से लेकर के जब हम इसको 12वें वचन तक देखते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं जो मिकाइल स्वर्गदूत हैं और जो उसके साथी हैं, उनकी लड़ाई
अजगर यानी शैतान और उसके दूतों के साथ होती है। तो मैं यहां पहले मैं आपके लिए यहां पढ़ूंगा ताकि इस बात का पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए कि आखिर यहां प्रभु यीशु मसीह ने यहां ऐसा जो अपने चेले हैं उनसे क्यों कहा। यहां पर प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसके 7वें वचन से पढ़ रहा हूं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, यानी मिकाइल से माफ कीजिएगा शैतान से लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। देखिए अब क्या ये यहां क्या लिखा है, फिर स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो हम यहां देखते हैं कि काफी बड़ी लड़ाई हो रही है, मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों के साथ में उस शैतान और उसके दूतों के बीच में लड़ाई होती है, पर वो प्रबल नहीं होते हैं और वहां पर परमेश्वर के जो दूत हैं वो उन पर प्रबल होते हैं, उन्हें स्वर्ग से गिरा देते हैं। और यहां पर बड़ा आनंद हो रहा है कि उसको अब गिरा दिया गया है कि जो दिन रात लगातार हमारे भाइयों के सामने दोष लगाने आया करता था। ये जो शैतान है ये दोष लगाने परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ करता था। बहुत से लोग इस लड़ाई को बहुत पहले मतलब तब के पहले की बात मानते हैं कि ये लड़ाई जब हुई थी, जब स्वर्गदूत जब शैतान और उसके दूतों ने परमेश्वर का विरोध किया था तब लड़ाई हुई थी। लेकिन ये लड़ाई एक्चुअली तब नहीं हुई थी, तब तो उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था। ये लड़ाई जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये लड़ाई कब हुई थी। देखिए 11वें वचन से जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, यहां लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। तो हम यहां देखते हैं कि जो मिकाइल और उसके स्वर्गदूत हैं वो शैतान पे इसलिए प्रबल होते हैं क्योंकि वो मेमने के लहू के कारण वहां पर जो है प्रबल होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लड़ाई हुई है ये लड़ाई प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उन्होंने शैतान को पूरी तरह से अपनी एड़ी के नीचे कुचल दिया है, शैतान पर वो जयवंत हो गए, मृत्यु पर वो जयवंत हो गए, तब उस मेमने के लहू के द्वारा वो प्रबल हुए। और प्रबल होने के बाद आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए और तीसरे दिन जी उठे, तब ये लड़ाई हुई और लड़ाई होकर के ने हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। और देखिए वहां पर, इसलिए यहां पे 12वें वचन को जब पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो। यहां लिखा है कि अब स्वर्ग में रहने वालों और स्वर्ग तुम खुश हो जाओ, मगन हो जाओ, पर हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय अब थोड़ा ही बाकी है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के शैतान के ऊपर जयवंत होने के बाद, शैतान को हराने के बाद, तब शैतान की एंट्री पूरी तरह से स्वर्ग से खत्म कर दी गई, उसे पूरी तरह से नीचे इस पृथ्वी पर फेंक दिया गया उसके दूतों समेत। और वहां स्वर्ग में अब जो है आनंद है कि अब स्वर्ग में अब कोई भरमाने वाला नहीं है, स्वर्ग में अब कोई दोष लगाने वाला नहीं है। लेकिन पृथ्वी के लिए यहां लिखा है, अब पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ अब नीचे उतर आया है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब उसका समय थोड़ा ही बाकी बचा है। तो उसने, हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है आजकल, पृथ्वी पर रहकर के अपनी कलीसियाओं को भरमा रहा है। खैर ये अलग बात है। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं उन्होंने अपनी एड़ी से शैतान को कुचल दिया, और इस बात का हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 15वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये एक बात की भविष्यवाणी के रूप में हम इसको लेते हैं। वहां पर लिखा है, और मैं तेरे, यहां पर हव्वा से प्रभु यीशु परमेश्वर कहते हैं, हव्वा से कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के, माफ कीजिएगा उस सांप से कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यह बात प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ते हैं, और क्रूस पे चढ़ते हैं तो वहां पर उनके पैरों में जो कील ठोकी जाती है, तो इस बात को दर्शाती है कि उसने, सांप ने उसकी एड़ी को डसा, लेकिन वो मृत्यु पर से जयवंत हुआ। और जब वो मृत्यु के शैया पे से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब उसने क्या करा, अपनी उसी एड़ी से उस सांप के सर को कुचल डाला। तो सांप के सर को कुचल डाला है, सांप को हरा दिया है। कब? जब वो क्रूसीफाई हुआ है। तो जब वो क्रूसीफाई हुआ है, तब उस लहू के द्वारा मिकाइल और उसके स्वर्गदूत जो थे वो प्रबल हो गए और पूरी तरह से शैतान की एंट्री बिल्कुल नो एंट्री में बदल गई। तो इसी सीन को
इसी दृश्य को, इसी बात को वहां वो अपने चेलों के सामने कह रहे हैं कि जब तुम ये सामर्थ की बात मुझे बता रहे हो कि तुमने मेरे नाम से जो दुष्ट आत्मा है उन्हें भी वश में ले लिया है, तुम बड़े बड़े सामर्थ के कार्य कर रहे हो, तो अब मैं वो सीन देख रहा हूं, अब मैं वो दृश्य देख रहा हूं कि शैतान को बिजली के समान मैं स्वर्ग से नीचे गिरता हुआ देख रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का यहां पर उस बात को दर्शाना कि बहुत जल्दी तुमने जब अभी तो तुमने मेरे नाम से बड़े बड़े सामर्थ के कार्य किए, लेकिन जब मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो जाऊंगा उस शैतान को पूरी तरह से उसको एड़ी से कुचल डालूंगा, तब आने वाले लोग होंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ से और मेरे नाम से ऐसे ही बड़े बड़े कार्य करेंगे और उस शत्रु को हरा देंगे। उस शत्रु को हराने की सारी सामर्थ मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो वहां पर जब हम मरकुस के, माफ कीजिएगा, लूका के सुसमाचार उसमें उसके 19वें वचन से पढ़ते हैं तो वह यहां पर प्रभु आगे कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं कि अब सांप और बिच्छुओं को तुम अपने पैरों से रौंदोगे। यहां सांप और बिच्छू का मतलब ये नहीं कि जंगली जानवर वाले सांप बिच्छू, असली वाले सांप और बिच्छू, यहां पर इंडिकेशन के रूप में शैतान और उसके दूतों के विषय में यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम शैतान और उसकी आत्मिक सेना को अपने नीचे रगड़ोगे, उन पर मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया। और जो यहां शत्रु का जो शब्द इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह ने, कि और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया गया है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस शत्रु यानी शैतान के विषय में कह रहे हैं। शत्रु का मतलब वो महाशत्रु जो इस धरती पर रहकर के सभी मसीही विश्वासियों और जितने भी मनुष्य उनके बीच में रहकर के वो परमेश्वर के विरोध में सबको भरमाता है, सबकी राह भटकाने की कोशिश करता है कि उस ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर की राह से भटक जाए। तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु इस धरती पर अगर कोई है तो वो शैतान है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दे रहा हूं, मैं उस शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दे रहा हूं और इसलिए तुम मेरे नाम से सारे काम कर पाओगे। और यहां इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं बलिदान हो जाऊंगा और मैं नए सिरे से मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और शैतान को अपनी एड़ी से कुचल डालूंगा, तब उस शैतान को बड़ी सामर्थ के साथ उसको पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। जब वो युद्ध के विषय में वो सोच रहा है, जो मिकाइल उसके दूतों के साथ उस शैतान और उसके दूतों का जब होगा और उसके लहू के द्वारा जब वो प्रबल हो जाएंगे तो वो पूरी तरह से इस धरती पर फेंक दिए जाएंगे। और आज से 2017 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वहां पर जब वो सारी सीन हुआ होगा, शैतान की और मिकाइल के बीच में लड़ाई हुई होगी, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन पर वो प्रबल हुए होंगे। और ये स्कॉलर्स का मानना है कि वहां पर शैतान से जो लड़ाई हो रही है, मिकाइल और उसके फरिश्ते जो लड़ाई कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की कमांडरशिप में कर रहे हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उनके कमांडर होंगे। तभी यहां पर जो उत्पत्ति की पुस्तक की जो भविष्यवाणी यहां पर पूरी होती है कि तेरा वंश उसको एड़ी को डसेगा और वो उसे पैरों से कुचलेगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने वहां अपने पैरों से दोबारा मृत्यु पर जी उठने के बाद उसे अपने पैरों से कुचल डाला और शैतान की एंट्री हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग पे बंद हो गई। उसे हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। उसी सामर्थ्य को, जो सामर्थ्य के कार्य उसके चेलों ने बड़े आनंद से आकर के प्रभु यीशु मसीह को बताए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इन्हीं सामर्थ्यों के कार्यों के द्वारा अब मैं उस शैतान को उस स्वर्ग से बिजली के समान नीचे इस पृथ्वी पर गिरा हुआ देखता हूं। वो उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जो उसके क्रूसीफाई और उसके जी उठने के बाद होने वाली है वो लड़ाई, उसके विषय में वो वहां पर वह बात कर रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तो भी इस बात से तुम ज्यादा आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, शैतान तुम्हारे वश में है, शैतान का सारा सामर्थ्य तुम्हें दे दिया गया, उसके ऊपर तुम्हें अधिकार दे दिया गया। इस बात पे ज्यादा खुश मत होना, इस बात पे ज्यादा खुश होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। यहां 12वें वचन में प्रभु कहते हैं इस बात से ज्यादा आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। क्योंकि शैतान पर जो जीत का अधिकार हमें दिया गया, शैतान के ऊपर जो हमें अधिकार दिया गया, सामर्थ्य दी गई, इसको रौंदने की, उसको पैरों से कुचलने की जो हमें सामर्थ्य दी गई है, उसी के द्वारा हम उस अनंत जीवन को पाएंगे, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारा नाम स्वर्ग पर लिखा जाएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई, यहां पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई उस आत्मिक सेनाओं से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जिसका सरदार शैतान है। तो उसको अपने अंडर में लेने का, उनको अपने वश में करने का, उनको लताड़ने का, उनको अपने पैरों से कुचलने का जो अधिकार है प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम के द्वारा मुझे और आपको दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं जो 70 चेले हैं जब वो लौटे हैं बड़े आनंद से, और वो आनंद जो प्रभु यीशु मसीह को जो उन्होंने बताया, तो उन्हें उनकी उस सामर्थ्य के कार्यों को कितना बड़ा महत्व वहां प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि देखो इसके द्वारा शैतान क्या होगा, शैतान को हराया जाएगा और शैतान
पूरी तरह से नेस्तनाबूद होकर इस धरती पर फेंक दिया जाएगा और वो गिरा दिया जाएगा, उसकी एंट्री हमेशा के लिए स्वर्ग में बंद हो जाएगी। तो यहां पर हमने अध्ययन कर लिया इसके 20वें वचन तक, और अगली रिकॉर्डिंग में हम आगे बढ़ेंगे 21वें वचन से। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।